स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालना सीखा था। आज हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे, सॉल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। एक लेते हैं हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। इट इज़ ए नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करना हमने मैट्रिक्स मेथड से। तो हम क्या लेंगे, इसमें लेट ए मैट्रिक्स रखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो x का कोफिशिएंट 2, y का -1, x इसका 3 और इसमें y का 4। तो ये होगी मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोफिशिएंट्स ऑफ x y। x इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल रखेंगे, वेरिएबल हमारे पास x y, एंड b इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, यानी -2 3, ये कांस्टेंट हमारे पास। सच दैट ax इज इक्वल टू b। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ट्रांसलेट कर दिया ऐसे, ax इक्वल टू b इक्वेट करेंगे अगर हम, तो दोबारा हमें इक्वेशनें मिलेंगी। जैसे a इंटू एक्स करेंगे, इज इक्वल टू b रखेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, -2। तो इसलिए ये हम ना इसको ax इज इक्वल टू b में रखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, अगर एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन करें इसकी तो यही आता है। मीन्स इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंबल में रख दिया, ए एक्स इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होगा। ये स्टार इक्वेशन, x इधर आया इनवर्स बन गया। लेकिन इसमें खास बात है कि x इसका प्री मल्टीप्लायर है, उधर जाके भी इसने प्री मल्टीप्लायर ही रहना है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज जनरली नॉट कम्यूटेटिव। अब हमारे पास x मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स आपने सीखा हुआ है। इन्वर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 2 - 1 3 4। वैल्यू क्या आएगी इसकी, 4 2 जा 8 और -1 प्लस 3, ये इसकी आएगी 11। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इन्वर्स का, इन्वर्स निकालने का, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो क्या बनेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, पोजीशन इनटू माइनर, पोजीशन इसकी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और माइनर बनेंगे 2 का माइनर, 2 वाली रो कॉलम छोड़ो तो 4, -1 का माइनर, -1 वाली रो कॉलम छोड़ो तो 3, 3 का माइनर, 3 वाली रो कॉलम छोड़ो तो -1, 4 का माइनर, 4 की रो कॉलम छोड़ो तो 2। इसको लिख दो रीराइट, -1 प्लस हो गया 2 हो गया। फिर आपको पता है अर्जेंट ऑफ ए क्या होता है, अर्जेंट होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में बदलने से जो मैट्रिक्स बनती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका ट्रांसपोज हो गया, अर्जेंट हो गया। फिर ए इनवर्स का फार्मूला पता है आपको, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो ये बन गया 1/11 इंटू अर्जेंट ए क्या आया 4 1 -3 2। फिर इसको चाहे मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे रहने दो। पुट दिस वैल्यू इन स्टार। तो x क्या था, एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स क्या आया 1/11 इंटू 4 1 -3 2 इंटू बी क्या मैट्रिक्स थी, -2 और 3। तो ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 1/11, ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आया -8 प्लस 3, एक ही कॉलम है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये जगह है इसकी, ये आया 6 प्लस 6। तो एक्स वाई मैट्रिक्स किसके बराबर हो गए, 1/11
11 इंटू -5 और 12, तो एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा -5/11 और 12/11। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -5/11 और वाई की वैल्यू क्या आएगी 12/11। तो इसको आप चेक कर सकते हो, चेक कर लेना चाहिए। चेक किसी भी क्वेश्चन में ले लो, 2x - y इज इक्वल टू -2 है, तो 2 इंटू एक्स -5/11 माइनस बाई 12/11 इज इक्वल टू -2, तो ये आ गया -10/11 -12/11 इज इक्वल टू -2, -22/11 इज इक्वल टू -2, 11 2 = 22, -2 इज इक्वल टू -2 आया। इसका मतलब क्वेश्चन ये आपका ठीक हो गया। तो ये चेक भी हो सकता है। तो आपने देख लिया इसके मैक्सिमम। इसमें नई चीज़ क्या थी, एक तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा नया है और एक एंड में मल्टीप्लिकेशन है, बाकी इनवर्स ही है। इसी तरह आप 3/3 के एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, x - y + z इज इक्वल टू 4, 2x + y - 3z इज 0, x + y + z इज इक्वल -2। तो इसमें हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, लेट A इज द मैट्रिक्स फॉर्म फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z। ये सिस्टम इक्वेशन है, इसमें 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है और ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसके राइट साइड में नॉन जीरो है। तो इसमें हम लेट ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट x, y, z। x, y, z के कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बन गई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई 3/3 ऑर्डर की। x इज़ द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल रखना है, तो वेरिएबल इसमें x, y, z है। b इज़ द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट रखने हैं, तो कांस्टेंट ये है। सच दैट a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी की तरह लिखेंगे तो दोबारा ये इक्वेशन ही बनती हैं। यानी इन इक्वेशन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया ऐसे, ए एक्स इक्वल टू बी। फिर x की वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स b, ये स्टार हो गया। फिर हमारे पास x भी है, b भी है। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले वही स्टेप इनवर्स के, डिटरमिनेंट a निकालो, एक डिटरमिनेंट बना दिया, ब्रैकेट हटाकर वर्टिकल बार लिखी तो डिटरमिनेंट बन गया, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट्स। इसको एक्सपेंडिंग विद R1 किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, पोजीशन पॉजिटिव, एलिमेंट 1 इंटू इट्स माइनर, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो ये आएगा 1 इंटू 1 1 -1 +3। फिर पोजीशन नेगेटिव, एलिमेंट भी नेगेटिव, इंटू माइनर, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो आएगा 2 1 = 2 +3। फिर +1, पोजीशन पॉजिटिव है, एलिमेंट 1 है, तो 1 का माइनर क्या होगा, रो 1 वाली रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, आएगा 2 1 = 2 -1। तो ये आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 + 5 + 1, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 10 नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स निकलेगा इसका क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स होते हैं। फिर आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो आपने इसके पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ जहाँ एलिमेंट हैं मैट्रिक्स ए में, वो एलिमेंट हटा के उनकी जगह उसके कोफैक्टर भर देने, तभी इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पोजीशन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनर भरेंगे, माइनर भरेंगे। तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 का माइनर, 1 का माइनर क्या होगा, 1 में रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो आएगा 1 × 1 1 -1 +3, 4 आएगा, 4 लिखा है। तो ये यहाँ हमने ये शॉर्टकट तरीके से निकाले हैं, तो आप लॉन्ग तरीके से भी निकाल सकते हैं। जिस तरह डिटरमिनेंट में निकाले थे हमने कि किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो होता है पोजीशन इंटू माइनर, तो बन जाएगा। तो ये 2 बार इसको चेक करना चाहिए क्योंकि हाँ गलती लग सकती है। फिर अर्जेंट ए क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम।
तो एडजॉइंट बन गया। फिर ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। फिर ए इनवर्स का क्या बन गया 1/10 इंटू एडजॉइंट भर दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, पुट दिस वैल्यू इन स्टार, तो XYZ लिखा तो आया 1/10 इंटू दिस इंटू बी, ए इनवर्स बी। फिर हमने 1/10 बाहर ही रखा भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 + 0 + 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये इसकी जगह है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ रख दिया, -20 + 0 + 10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4, फिर 0, फिर 3 0 6 इम्प्लाइज XYZ = 1/10, इसको किया 20 - 10 10 आ गया। फिर बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको मल्टीप्लाई किया तो XYZ की वैल्यू आ गई 2 - 1। मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि ये 3/1 है, ये भी 3/1 मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्सेस कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट बराबर कर दो, XYZ की वैल्यू आ जाएगी। वो यहाँ इक्वेशन में चेक करो तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर ले, और इस तरह प्रैक्टिस के लिए मैंने ये 6 पार्ट दिए हैं। 2 इक्वेशंस ये 2/2 की हैं और बाकी 4 ये 3/3 की हैं। तो अब ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आता है इनके क्राइटेरियाज। क्राइटेरियाज में हमने क्या करना है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जब हम निकालते हैं वो 0 हो जाए तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्स नहीं निकलेगा तो फिर हम इधर भरेंगे क्या, इसलिए इसके क्राइटेरिया सीखते हैं। तो क्राइटेरियाज में अब देखो इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसका क्राइटेरियंस तो पहले क्राइटेरिया फॉर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नॉन होमोजेनियस कौन सी होती हैं, जैसे 2x - 3y = 4, x - 2y = 1। ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है जिसमें राइट साइड में नॉन जीरो नंबर हों। और इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं ना लेट A = मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x/2 - 3 1 - 2, x इज़ द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल किया अभी हमने, एंड B इज़ द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट 4 1। फिर सच दैट इन इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा AX = B, और फिर x आया A इनवर्स B, फिर हमने स्टार लिखा इसको। तो अब हम इसके क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि अगर x की वैल्यू निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं किस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है जो नॉन सिंगुलर हो। तो इसलिए हमने देखना कि इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज A इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट, एंड हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन यानी कि एक सोल्यूशन होगा, x1 y2 z3 एक सोल्यूशन होगा। ये आ गया। इसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम में अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो इसका इन्वर्स निकलेगा, फिर इन्वर्स हम पुट करेंगे तो x y z की वैल्यू एक आ जाएगी। तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया और यूनिक सोल्यूशन हो गया। क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सोल्यूशन। फिर सेकंड, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आपको पता
सिंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा तो यहाँ ए इन्वर्स की जगह क्या भरेंगे, तो हमारा क्वेश्चन रुक गया। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि इक्वेशनें सॉल्व नहीं हो सकती। फिर हम क्या करेंगे, आपने रुकना नहीं है, कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकालनी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे पहले निकालते थे आप, ये निकालनी है, ठीक है। फिर एडजॉइंट भी निकालना है, इसका ट्रांसपोज करके। फिर आपने यहाँ चेक करना है कि अगर एडजॉइंट ए और बी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द, अगर एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स है, देन system is inconsistent and has no solution। देखा आपने क्या करना है, फिर डिटरमिनेंट जीरो आ गया, रहने दो, आपने सॉल्यूशन आगे करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकालनी है, ऐसे ही एडजॉइंट भी निकालना है, लेकिन ए इनवर्स का फार्मूला नहीं लगेगा ना, क्योंकि 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट जीरो है तो फिर 1/0 इन्फिनिटी हो गया। तो आपने एडजॉइंट इंटू बी चेक करना, ये कंडीशन है, एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर वो ओ नल मैट्रिक्स के बराबर ना आए तो समझ लेना सिस्टम इनकन्सिस्टेंट है, मतलब सॉल्व नहीं हो सकता, एंड नो सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन ही नहीं होगा तो वो सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो गया। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू ओ आता है, नल मैट्रिक्स आती है, देन द सिस्टम may or may not be consistent, if consistent then has infinitely many solutions। अगर एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट ओ आती है, नल मैट्रिक्स आती है, द सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। ये सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट हुआ देन इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये थे इसका क्राइटेरिया नॉन होमोजेनियस का। इसके बाद है क्राइटेरिया फॉर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजेनियस क्या होता है, 2x + 3y = 0, x - y = 0, या x - 2y + 4z = 0, x + y + z = 0, 2x - y + 4z = 0, यानी कि राइट साइड में सारे ज़ीरो हों। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट एक्स वाई, जैसे 2 3 1 -1, एक्स इज़ द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई। एंड अब बी नहीं लिखेंगे क्योंकि अब बी की जगह ये सारे 0 0 हैं, तो इसका नल मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं ओ 0 0। तो यहाँ सच दैट ए एक्स इजिकल टू क्या बनेगा, ओ बनेगा, और एक्स की वैल्यू आएगी ए इनवर्स ओ। तो इसमें क्राइटेरिया क्या आता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, 0 नहीं हुआ इन्वर्स निकलेगा, इन्वर्स का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन वहाँ अब यहाँ इन्वर्स निकालने का क्या फ़ायदा है, आप सीधा लिख सकते हैं कि जो मर्जी इन्वर्स आएगा, बाद में 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो तो सब 0 आएंगे। इसका मतलब अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आए
तो क्या लिखना, सिस्टम देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन बट ये जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, तो इसलिए बट दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसको स्पेशल नाम दिया गया ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल होता है अनइम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन, अनइम्पॉर्टेंट मीन एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो या जेड भी जीरो, 3 वाली होगी तो हर हालत में इसका आंसर 0 0 आएगा, क्योंकि इसमें बी की जगह ओ है और ओ में सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो जब इन्वर्स निकलेगा तो हम मल्टीप्लाई करके ये आएगा। तो ये एक सोल्यूशन हो गया ट्राइवल में, अनइम्पॉर्टेंट सोल्यूशन 0 0 0 आएगा, लेकिन सिस्टम तो कंसिस्टेंट है। फिर अगर यहाँ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है, 0 आ जाती है, इन्वर्स नहीं निकलेगा, तो फिर आपने क्या करना, अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो आप यहाँ फिर वही लिखेंगे, देन सिस्टम मे और may not be consistent, फिर if consistent then has infinitely many solutions, ये भी नॉन होमोजेनियस की तरह है। तो आज आपने 2 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक 2/2 की इक्वेशन लेकर, एक 3/3 की इक्वेशन लेके उनकी प्रैक्टिस करनी है और ये क्राइटेरिया याद रखनी है, कोई मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है। फिर ट्राइवल सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है, सिर्फ आपको सिखाना है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन जब आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करने से इन्वर्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इक्वेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा। थैंक यू।